उसके बाद है ना और का तो नाम पढ़ लिया था कितना टाइप का और होता है। और मैं 3 टाइप के और मेनली 3 और बाकी और भी है, ठीक है। मैं 3 टाइप का और ये किया क्लासिफाई किया, ऑक्साइड और कार्बोनेट और सल्फाइड और, समझ में आ रहा है ना। देखो चीजें ना, ओर्स जो है ना, ओर्स जो मिलता है उस टाइम साफ एकदम नहीं मिलता भाई। जो ओर्स मिट्टी से नीचे कहाँ से खोद के निकालते हैं ना वो लोग, मोस्ट ऑफ द केस में कहाँ निकालते हैं, अर्थ के सरफेस से खोद के निकालते हैं। अभी जरूरी नहीं पूरा पूरे साफ हो, कैसे साफ होगा, अर्थ से निकाल रहा तो एकदम मिट्टी लगा रहेगा, फिर बालू वालू सब लगा रहेगा ना। ऑफकोर्स बहुत सारा चीज लगा रह सकता है ऊपर में, समझ पा रहा है। इन सबको गैंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो पढ़ा हुआ टाइम में। जो फालतू पार्टिकल्स रहता है ना, जब ओर्स के साथ, किसके साथ, द अनवांटेड पार्टिकल्स है ना, द अनवांटेड पार्टिकल्स जो किसके साथ रहता है, ओर्स के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं, सिलिका, सैंड्स, ऐसा रख सकता है ना, सैंड्स, समझ पा रहे हैं। द अनवांटेड, ऐसा लिखो, द अनवांटेड earthly silicas present or is called gang। जल्दी चलिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग। फास्ट देखो हम लोग मेनली प्रोसेस है ना, इधर मत देखो, तुम देख लेना, बाद में लिख लेना, ठीक है सर, समझ पा रहा, देख के वीडियो सुनो थोड़ा, तुम लोग का काम क्या है मेनली, है ना। हम लोग का मेन काम क्या है कि मतलब देखो, सबसे पहली बात हम लोग को ओर्स को साफ करना। सबसे पहले क्या करना है, ओर्स को साफ करना। किसको, जो ओर्स निकला उसमें तो बहुत सारा गंदगी होगा, ये तो गारंटीड है, समझ पा रहे ना। अब निकालना तो हो सकता, मैक्सिमम केस में होता है, समझ पा रहे। तो ये गंदगी को, ये जो रिमूवल, ये गंदगी को रिमूव करना है ना, पहला प्रोसेस है। पहला प्रोसेस की जो ओर्स को पूरा पूरी साफ करना है ना। अच्छा, जो ओर्स को अब साफ कर देंगे, तो साफ करके करेंगे क्या, उस ओर्स से हम मेटल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, फिर उस मेटल को भी साफ करेंगे, उस मेटल्स को भी क्या करेंगे, रिफाइन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, रिफाइन। तो 3 स्टेप में कंप्लीट होगा पूरा मेटल, समझ पा रहा है क्या। तो सबका अलग अलग प्रोसेस है ना, उसको पहला वाला करने का अलग प्रोसेस, दूसरा वाला करने का अलग प्रोसेस, तीसरा वाला करने का अलग प्रोसेस। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको करना है फर्स्ट स्टेप में कंसेंट्रेशन ऑफ फोर्स। क्या करना है, कंसेंट्रेशन ऑफ फोर्स का मतलब हो गया ओर्स को साफ करना, सीधा सा होता है। ओर्स को क्या करना, जितना भी फालतू अर्थली सिलिकास है, अनवांटेड अनडिजायरेबल पार्टिकल्स है ओर्स के साथ, उसको हमको क्या करना है, साफ करना है। इसको हम बोलेंगे कंसेंट्रेशन, क्या बोलेंगे, कंसेंट्रेशन। अच्छा, दूसरी बात कंसेंट्रेशन के बाद तुमको फॉलो करना है मेटल का एक्सट्रैक्शन, है ना, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, समझ पा रहे ना, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर, कहां से, फ्रॉम ओर, दूसरा हो गया, समझ पा रहे हैं। अच्छा, तीसरा क्या है, हाँ, तीसरा क्या है, मेटल को ये करना, उसको बोलते हैं रिफाइनिंग, क्या बोलते हैं, समझ पा रहे हैं। ये तीनों स्टेप पढ़ना है, तब जाके मेटलर्जी कंप्लीट होगा, समझ पा रहा है क्या, नहीं समझा क्या। तो तुम्हें 3 चीज करना है। सबसे पहले क्या करना है तुमको, कंसंट्रेशन करना है। उसके बाद क्या करना है, मेटल को निकालना है, कहां से, ओर्स से। पहले तो उसको साफ करेगा ना, पहला लॉजिकल बात है, लॉजिकल, पहले ओर्स को साफ करो, फिर वो साफ ओर्स से मेटल को निकालो, फिर मेटल को साफ करो, समझ पा रहे, तीनों प्रोसेस करेगा तब जाके मेटल मिलता है। ऐसे थोड़ा मिल जाता, तुमको जो लोहा मिल रहा है ऐसे मिल रहा है क्या, नहीं, बहुत सारा प्रोसेस के बाद आता है, समझ पा रहे हैं। और फिर भी अगर पहले से रिएक्ट किया तो और ज्यादा पेचीदा लगता है, समझ पा। तो ठीक है, सबसे पहले हमको कौन सा पढ़ना है, कंसंट्रेशन, कौन सा पढ़ना है, तो सबसे पहले इसका हम बहुत सारा प्रोसेस पढ़ेंगे, ठीक है। कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, द रिमूवल ऑफ, मतलब वो जो गैंग लटका हुआ ना कहां पर, ओर्स पे, उसको साफ करना ही कंसंट्रेशन क्या है, उसको साफ करना क्या कहलाता है। तो क्या क्या लिखेगा, क्या सबसे पहले होता है ना, द रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द ओर, समझ पा रहे हैं ना। जो अनवांटेड अनडिजायरेबल पार्टिकल्स है कहां पर, ओर्स में, उसको जो हटाने का प्रोसेस है उसको हम क्या बोलेंगे, चलो लिखो, जल्दी से लिखो, क्या लिखेगा मत लिखो, ठीक है, हम बोल रहे हैं
बाद में लिख लेना, ठीक है। क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ, है ना, मत लिखो, छोड़ दो। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनवांटेड पार्टिकल्स, समझ में ना? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनवांटेड पार्टिकल इन द ओर, जो मतलब प्रेजेंट इन द ओर, समझ में आ रहा है क्या? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनवांटेड पार्टिकल प्रेजेंट इन द ओर इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ ओर, समझ में आ रहा है? इसी को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। लिख लेना, समझ में आ रहा है? अब देखो कंसंट्रेशन कितना टाइप से हो सकता है ना। कंसंट्रेशन का लोग पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ना है हमको बता। सबसे पहले तुमको पढ़ना है ग्रेविटी सेपरेशन। क्या पढ़ना है? ग्रेविटी सेपरेशन। ठीक है, इसको और भी होता है हाइड्रोलिक वॉशिंग भी बोल सकते हैं, हाइड्रोलिक, ऐसा बहुत सारा नाम है, ठीक है, समझ पा रहे? आगे मैग्नेटिक सेपरेशन, आगे मैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक है। फिर तुमको पढ़ना है फ्रोथ फ्लोटेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला, फ्रोथ फ्लोटेशन। स्पेलिंग नहीं मतलब, नहीं है उधर, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, समझ पा रहे ना? 3 तो तुम्हें पढ़ना है, कितना ना? आगे करके समझाते हैं सबको। पहले कंसंट्रेशन समझ गया ना? कंसंट्रेशन क्या है, सबसे पहले ये समझो। कंसंट्रेशन कुछ नहीं है, मतलब वो ओर्स में जो गंदगी है, उस गंदगी को साफ करना हमको बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। क्या बोलोगे? कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, बस कुछ नहीं, समझ पा रहे ना? अच्छा ठीक। अब ये कंसंट्रेशन ऑफ ओर जो है ना, 3 टाइप से तुमको पड़ेगा, और भी है, लीचिंग भी है, तो है ना, वो केमिकल प्रोसेस है, ये फिजिकल प्रोसेस है, हम एक एक करके बात कर लेंगे, ठीक। तो ग्रेविटी सेपरेशन हो गया, फिर मैग्नेटिक सेपरेशन, फिर क्या पढ़ेंगे? फ्रोथ फ्लोटेशन, समझ पा रहे ना? तो सबसे पहले हमको कौन सा पढ़ना है? ग्रेविटी सेपरेशन, समझ पा रहे ना? कौन सा पढ़ना है? ग्रेविटी सेपरेशन। सुनो जल्दी से ये लिख लो, ये चार्ट लिख लो, डायग्राम बना लो फटाक से। समझा ना? लिख लो कि हमको सबसे पहले कौन सा पढ़ना है? ग्रेविटी सेपरेशन। कौन सा? चलो इसका ग्रेविटी सेपरेशन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिक वॉशिंग भी बोलते हैं, ठीक। देखते थोड़ा इसमें क्या होता है। जैसे मान लो ये पानी है, ठीक है। अब होता है कि ये कब यूज करता है? पहली बार, है ना, जैसे ओर्स और इम्प्यूरिटीज है ना, ओर्स के साथ इम्प्यूरिटीज है, उसी को तो हटाना, इसको हटाना, तो इम्प्यूरिटीज को। अब इसमें क्या करते हैं हम, मान जब होगा ना, मतलब ऐसा कंडीशन होना चाहिए कि जो ओर्स का जो डेंसिटी है, ओर्स का वो इम्प्यूरिटी के डेंसिटी से ज्यादा होना चाहिए। इम्प्यूरिटी के डेंसिटी से क्या होना चाहिए? मतलब इसका मतलब समझो कि ओर्स का जो डेंसिटी है इम्प्यूरिटी के डेंसिटी से ज्यादा होना चाहिए। अब डेंसिटी ज्यादा होना चाहिए, क्या मतलब? देखो, जिसका डेंसिटी ज्यादा होता है नीचे बैठ जाता है, और जिसका डेंसिटी कम होता है तैरता है ऊपर, तो जानता ही है, तो लोग है कि नहीं? अब पानी के ऊपर तेल तैरता है ना, इसका मतलब सीधा सा मतलब कि तेल की डेंसिटी पानी से कम है भाई, है ना, तभी तो ऊपर में तैरता। समझ में ऐसे मान के चलो तुम लोग। तो ग्रेविटी सेपरेशन में वही कंसेप्ट लगाया जाता है कि ओर्स का डेंसिटी क्या होता है? ज्यादा होता है, किससे? इम्प्यूरिटी के। समझ में ना? प्रिंसिपल इसका क्या है? दिस प्रोसेस इज यूज्ड, है ना, दिस प्रोसेस इज यूज्ड when, है ना, when ores and impurities has a difference in densities, इंग्लिश समझो है क्या? ठीक है ना? जब उसके पास डिफरेंस होगा, डेंसिटी का डिफरेंस होगा, समझ पा रहे हो? इसमें बोले तो ओर्स और इम्प्यूरिटी में अगर डेंसिटी का डिफरेंस है, तब उसको तभी हम ये लगा सकते हैं ग्रेविटी सेपरेशन। क्या लगा सकते हैं? दोनों अगर सेम होगा तो नहीं लगा सकते, समझ पा रहे हो ना? तो एक तो अब इसके लिए एक तो नीचे बैठना ही पड़ेगा। मतलब अगर मान लो जैसे हम कैसे यूज करते हैं उसके बाद समझ में आएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पहले देखो, है ना, होता क्या है, हम लोग कैसे ले लेते हैं, बहुत बड़ा सा कंटेनर ले लेते हैं सर। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो ओर्स होता है ना,
ओर्स और इम्प्योरिटी दोनों एक साथ है, मैंने ओर के साथ मान लो बालू वालू सब है, समझ में आ रहा है क्या? अब ओर्स और इम्प्योरिटी दोनों एक साथ है, दोनों को क्या कर देते हैं हम लोग, पहले ये कर देते हैं पाउडर फॉर्म बना देते हैं, मैंने टुकड़ा टुकड़ा करके क्या एकदम पाउडर बना देते हैं, समझ पा रहे ना, पूरा ग्राइंड कर देते हैं, समझ पा रहे हैं? ग्राइंडिंग करके हम लोग पूरा टुकड़ा करके पाउडर फॉर्म बना देते हैं। अब इसमें ओर्स भी है और इम्प्योरिटी भी है, दोनों है, समझ पा रहे हैं? अब यहाँ पर कंटेनर में पूरा पानी रहता है, उसको डाल देते हैं, समझ पा रहे हैं उसको? अब इसके डाल देने से क्या होता है कि जो ओर्स का पार्टिकल है वो नीचे नीचे बैठ जाता है। अब मान लो ये लाल लाल ओर्स है, लाल से क्योंकि डेंसिटी ज्यादा है ओर्स का, तो वो नीचे बैठेगा ना जी, और इम्प्योरिटीज पार्टिकल थोड़ा ऊपर रहेगा, समझ पा रहे हैं? ये ओर्स का पार्टिकल्स और इम्प्योरिटी के पार्टिकल्स ऐसे मिलाएगा। अरे समझा कि नहीं, बोलो पहले। डेंसिटी ओर्स का ज्यादा है तो वो नीचे बैठेगा, और जो इम्प्योरिटी जो ऊपर है, आप क्या करते हैं, यहाँ पर पानी चला देते हैं, समझ पा रहे? नहीं समझा क्या? अब पानी चला देने से क्या होगा, इधर से पानी बने रहेगा, फिर जो इम्प्योरिटीज है तो पानी के साथ बने रहेगा ना, ऊपर जो इम्प्योरिटीज है वो पानी के साथ क्या होगा, बने रहेगा। ऐसा फिर अच्छा ऐसा नहीं है कि ओर्स भी थोड़ा थोड़ा उठेगा, ऐसा थोड़ा ही ओर्स नहीं उठेगा। तुम अगर फ्लो करवा रहा, पानी फ्लो करवा रहा तो नीचे से भी उठेगा ना थोड़ा थोड़ा, है कि नहीं? तो थोड़ा थोड़ा ओर्स भी उठेगा लेकिन कम उठेगा, समझ पा रहे हैं? और ये सब पूरा उठ जाएगा, समझ पा रहे? अब ये क्या करता है, ऐसे करके सिस्टम बना देता है, ऐसे फिर ऐसे करके कर देता है, तो ढांचा बना देता है इस टाइप से, फिर एक बार में आके नीचे गिरता है, ऐसा बहुत सारा होता है, समझ पा रहे हैं? इस टाइप का सिस्टम। अब ये पानी इस टाइप से जाएगा, समझ पा रहे हैं? ये पानी भी थोड़ा थोड़ा और लेके जाएगा, फिर जो है ना फिर यहाँ पर भी वैसे कंडीशन आएगा, तो यहाँ पर फिर और सब मतलब क्या और सब यहाँ पर फिर से फंस जाएगा, क्योंकि और भारी है ना, फिर और ये सब इम्प्योरिटी सब ऊपर ऊपर रहेगा, फिर जब ये यहाँ से पार होगा पानी तो फिर आके यहाँ पर गिरेगा, समझ पा रहे हैं ना? जो एक्स्ट्रा ओर्स है फिर से यहाँ पर फंस जाएगा, जो ओर्स पार हुआ है तो फिर से वहां पर फंस जाएगा ना, फिर लास्ट में जो निकलेगा यहाँ से सब सारा इम्प्योरिटी सब निकलेगा, समझ पा रहे हैं? यहाँ से जो निकल जाएगा पूरा इम्प्योरिटी सब, समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? ये सब पूरा क्या होगा, इम्प्योरिटीज, और यहाँ पर जो बचेगा, यहाँ पर बचेगा ये प्योर ओर्स बचेगा, क्या बचेगा? बुझा गया? कुछ भी 100% कोई प्योर नहीं होता, अब समझ जाओ तुम लोग। मतलब पहला प्रोसेस है ये, पहला प्रोसेस ग्रेविटी सेपरेशन, क्या बोलते हैं? ये डेंसिटी का यूज करता है, क्या यूज करता है हम लोग? डेंसिटी। अभी पॉजिटिव में इसका कुछ करता है, कौन सा प्रिंसिपल पर बेस्ड है? डेंसिटी का प्रिंसिपल पर बेस्ड है, समझ पा रहे हैं ना? कि ये डेंसिटी जिसका ज्यादा, डेंसिटी अगर ज्यादा कम, डेंसिटी में अगर डिफरेंस होगा तभी हम ग्रेविटी सेपरेशन यूज करेंगे, समझ पा रहे हैं? जो भारी है वो नीचे बैठ जाएंगे, जो हल्का है ऊपर उठ जाएगा, समझ पा रहे हैं कि नहीं? अब मान लो अगर ऐसा भी हो सकता है कि ओर्स हल्का है, ओर्स हल्का है और ये इम्प्योरिटीज भारी है, तो इम्प्योरिटी सब यहाँ नहीं जाएगा, वो सब यहाँ आ जाएगा, अरे है कि नहीं? तो बात तो बराबर हो गया ना? तो डेंसिटी में डिफरेंस होने से काम हो जाएगा, डेंसिटी में डिफरेंस होने से, समझ पा रहे हैं कि नहीं? छोटा बना लो, समझ लो कैसा काम करता है, समझ के रखना है ना क्या देते हैं। देख लिया ऐसे, चलो मैग्नेटिक सेपरेशन लिखो, मैग्नेटिक सेपरेशन है आपका, मैग्नेटिक सेपरेशन। देखो इससे अब ये मतलब क्या बोलते हैं, ये कैसे काम करेगा, है ना? इसमें ओर्स है ना, ओर्स और इम्प्योरिटीज में है ना, ओर्स और इम्प्योरिटीज में इसका मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का डिफरेंस होना चाहिए। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या, किसी एक ओर से इम्प्योरिटी को मैग्नेट अट्रैक्ट करना चाहिए। मैग्नेट क्या करना चाहिए? तो सबको मैग्नेट नहीं अट्रैक्ट करता ना ये, है ना? अब मान के चलते कि ओर्स को अट्रैक्ट करता है ना, जैसे मान लो लोहा वाला ओर्स हो गया, इसमें ओर्स को अट्रैक्ट करेगा ना मैग्नेट, जैसे हेमेटाइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, ये सब क्या है, लोहा का ओर्स है कि नहीं? अब इसको अट्रैक्ट करेगा मैग्नेट, कौन अट्रैक्ट करेगा? अब हो सकता है इसके पास इम्प्योरिटी बालू तो अट्रैक्ट करेगा नहीं ना करेगा, समझ पा रहे हो? तो जो इम्प्योरिटीज में मतलब इम्प्योरिटीज और ओर्स में अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का डिफरेंस हो तब हम ये यूज करेंगे मैग्नेटिक सेपरेशन। क्या यूज करेंगे? इसका प्रिंसिपल क्या होगा, है ना? इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, इट इज बेस्ड ऑन, अरे क्या लिखे इसके पहले डेफिनेशन सेम टू सेम लिखना पड़ेगा, बोलो। This process is based
क्या लिखा, दिस प्रोसेस यूज when ores and impurities has difference in magnetic properties, है ना, has difference लिख लेना तो लोग समझ पाना। ores and impurities has difference in magnetic properties, उसके जगह बस इसके जगह डेंसिटी की जगह क्या हो जाएगा, magnetic properties, ये लिख लेना। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होगा तब जाकर हम वही वाला यूज करेंगे, समझ पा ना। इसका सीधा सा मतलब है कि एक कोई मतलब ओर्स क्या होना चाहिए, मैग्नेट अट्रैक्ट होना चाहिए, मैग्नेट से क्या होना चाहिए, अट्रैक्ट। अब इसका सीन ऐसे होगा, देखो फोटो इस टाइप से बनेगा, इस टाइप से दो चक्का होगा, समझ पा ना। अब उसको एक बेल्ट से कनेक्ट कर दिया होगा, एक बेल्ट से कनेक्ट कर देते, समझ पा ना। ये देखा है क्या, मशीन में होता है, देखना है इधर वाला घूमता है, इधर वाला भी घूमेगा, समझ पा ना। ठीक, अब देख ये वाला जो है ना, ये वाला चक्का मैग्नेटिक होता है, ये वाला चक्का क्या होता है, ये मैग्नेटिक चक्का है, समझ पा ना। मतलब मैग्नेट ऐसे सोच लो कि मैग्नेट का बना होगा, समझ पा ना। अब क्या करता है, अब यहाँ पर है ना, यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये वाला जो बेल्ट है, ये वाला नॉन मैग्नेटिक मतलब ये अट्रैक्ट कुछ नहीं करता, समझ पा ना। बेल्ट कहां से अट्रैक्ट करेगा, रबर वाला, समझ पा ना। अब सोचो थोड़ा, अब यहाँ पर ग्राइंडेड फॉर्म डाल देते हैं, ग्राइंडेड का मतलब ओर्स और इम्प्यूरिटी दोनों एक साथ डालते हैं, यहाँ पर ओर्स और इम्प्यूरिटी दोनों, ये ओर्स है मान लो, लाल वाला क्या है, ओर्स है ना, लाल नहीं है जो भी है, ये इम्प्यूरिटी है, नीला वाला क्या है, और दोनों एक साथ ग्राइंड करके डालते हैं, मतलब ग्राइंड मतलब पाउडर फॉर्म में डालते हैं, समझ पा ना। किस फॉर्म में, पाउडर, पूरा तोड़ देते हैं सबको, है ना, ओर्स को, तो ग्राइंड पाउडर फॉर्म में डालता है, फिर यहाँ डाल देता है, और इसको तो ये तो घूमेगा, चक्का है, कन्वेयर बेल्ट भी है, समझ पा, इसको बोलते हैं कन्वेयर बेल्ट, क्या बोलते हैं, कन्वेयर करने वाला, कन्वेयर मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है, कन्वेयर बेल्ट। अब समझो, अब यहाँ पर जब गिरेगा ये चीज है ना, तो सब एक साथ आएगा ना, और दोनों एक साथ आएगा, ठीक है। नीला वाला इम्प्यूरिटीज है, समझ पा रहे ना, दिस इज इम्प्यूरिटीज, और लाल वाला ओर्स, लाल नहीं ऑरेंज ये सब ओर्स, समझ पा रहे ना। अब ध्यान देना, अब जब भी यहाँ पर आ जाएगा तो मैग्नेटिक वाला है ना, चक्का कैसा है, मैग्नेटिक है, ओर्स को चिपका देगा, मैग्नेट है ना, ओर्स तो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, मतलब इस केस में कुछ जो ओर्स मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है उसी पर अप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान के चल रहा है कि मैग्नेट से ओर्स अट्रैक्ट होगा। अब ये जो है ना, ये चक्का तो मैग्नेटिक है, तो ये जो ओर्स है इसको चिपका लेगा, है कि नहीं, और जो इम्प्यूरिटी है उसको चिपका नहीं पाएगा, समझ पा रहे। तो ओर्स जो है ना, ओर्स जो है कौन सा वाला, ओर्स वाला यहीं पर चिपक के रह जाएगा, समझ पा रहे ना, नहीं समझा क्या। और जो इम्प्यूरिटीज है, इम्प्यूरिटीज यहाँ पर गिरना स्टार्ट कर देगा, यहाँ से गिरना स्टार्ट कर देगा ना। अब वहां थोड़ी चिपकेगा, वैसे करके गिरते जाएगा, कुछ भी रख दो तुम, पत्थर रख देगा तो यहाँ पर ऐसे गिर जाएगा ना, तो यहाँ पर इम्प्यूरिटीज और गिरने लगता है। यहाँ पर तो टीना रख देते, टीना नहीं कंटेनर, ठीक है, तो सारा और सके यहाँ पर गिर जाता है, समझ पा रहे ना। अब क्या होगा, ये जो चिपका हुआ है, कौन बोलो तो, और सब इसके अलग से तो टीना रख देते। अब जब यहाँ पे से जो कंटैक्ट हट जाता है ना, तो मैग्नेट खत्म ना, मैग्नेट तो व्हील है ना, ये चक्का तो मैग्नेटिक है, चक्का तो क्या है, मैग्नेटिक है। अब जब भी कॉन्टैक्ट हट जाता है तो ये थोड़े मैग्नेटिक है, ये थोड़े चिपका पाएगा, ये चिपका पाएगा क्या, बेल्ट थोड़ा चिपका पाएगा, नहीं ना, वो चक्का के साथ था इसीलिए चिपक गया था। अब जब भी यहाँ से कॉन्टैक्ट हट रहा तो यहाँ से गिरना स्टार्ट कर देगा, ये भी नहीं, कुछ नहीं समझाएगा तुम लोग, समझा। तो यहाँ पर आके सब इकट्ठा हो जाएगा, समझ पा रहा है। तो ये वाला चीज है ना, ये तुमको प्योर और मिल जाएगा, ये तुम्हें क्या मिल जाएगा, प्योर, और ये क्या मिल जाएगा, इम्प्यूरिटीज। कुछ समझा क्या, मैग्नेटिक कैसे काम करता है। अगर तुमको बोलते कहाँ यूज कर सकता है मैग्नेटिक, है जहाँ पर ऐसा लोहा टाइप का रहेगा, समझ पा रहा ना, जैसे हो गया आयरन और हो गया मैग्नेट, समझ पा रहा, हेमेटाइट हो गया, मैग्नेटाइट, ये सब में तुम मैग्नेटिक सेपरेशन यूज कर सकते हैं। कुछ समझ में आया कि हाँ लगा कि नहीं लगा, है, समझ गया ना। तो एक चक्का मैग्नेटिक, ये वाला चक्का क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक। बेल्ट नॉन मैग्नेटिक है, बेल्ट मैग्नेटिक नहीं है, बेल अगर मैग्नेटिक हो तो चिपका ही जाता है इसको, और उसको छोड़ता ही नहीं, समझ पा रहा ना।
कुछ समझा क्या? चलो फोटो बनाओ जल्दी से। ये दूसरा है मैग्नेटिक सेपरेशन है ना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मत लिखो टॉपिक।